नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। अगर मैं आपको यह कहूं कि भारत आज जीत गया गाबा, तो आप कहेंगे यार कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। लेकिन हकीकत है कि आज भारत ही गाबा जीता है, क्योंकि नतीजा तो कल ही पता चल गया था कि यह मैच ड्रॉ होगा। लेकिन जितना खेल आज हुआ, भले ही नतीजे के लिहाज से वो एंटी क्लाइमैक्स रहा, लेकिन मेरे लिहाज से और आपके लिहाज से और खेल के लिहाज से ऐसा लगा कि भारत ने 2 कदम मेलबर्न की तरफ आगे बढ़ाए और शायद ऑस्ट्रेलिया 2 कदम पीछे रह गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस ड्रॉ में भारत की जीत है। यह है आपके सामने। आज क्या हुआ? आज भारत आया, 10वीं विकेट गिरी, 185 रन की लीड थी। ऑस्ट्रेलिया आया, उन्होंने 89 रन बनाए, 7 विकेटें गंवा दी। बाद में 2-3 विकेटें हिट मारते क्योंकि वो डिक्लेयर करना चाहते थे, लेकिन शुरुआती विकेटें तो दबाव में गिरी और वो बल्लेबाज रन नहीं बना रहे थे, रन नहीं बना पाए। फिर भारत को टारगेट मिला 275 रन का, 54 ओवर थे, लेकिन फिर 8 रन ही भारत ने बनाए। ऐसी बरसात आई कि रुकी नहीं। खिलाड़ियों ने हाथ मिलाए, कप्तानों ने हाथ मिलाए और मैच हो गया ड्रॉ। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैच खत्म हुआ, हम लोग यहां पर जश्न मना रहे थे, खुशी मना रहे थे, गम भी आ गया। 537 टेस्ट विकेट लेने वाले रविचंद्रन अश्विन ने सीरीज के दरमियान तीसरे टेस्ट मैच के तुरंत बाद यह ऐलान कर दिया कि मेरा एज इंटरनेशनल क्रिकेटर यह आखिरी दिन है। मतलब रविचंद्रन अश्विन ने आज अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की। वो आज रात वहां से फ्लाइट लेके इंडिया वापस भी आ रहे हैं। कुछ तो ऐसा हुआ जो अचानक से रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि अब मैं सीरीज के एंड तक भी इंतजार नहीं करूंगा। अगर मेरी 11 में जगह नहीं बनती तो मैं आज से ही क्रिकेट छोड़ रहा हूं। कुछ तलखी, कुछ दुख तो उनकी आवाज में है। उन्होंने कहा कि मेरे में देयर इज अ लॉट ऑफ पंच लेफ्ट इन मी, यानी कि क्रिकेट तो है मेरे अंदर, लेकिन अब मैं उसको क्लब क्रिकेट में एक्सप्लोर करूंगा। रोहित शर्मा ने उसके बाद कहा कि अश्विन ने पर्थ में माइंड बनाया था और अब जबकि वो 11 में नहीं थे, उन्होंने कहा कि चूंकि मैं 11 में नहीं हूं, मैं यहां पर नहीं बैठना चाहता, मैं घर वापस जाना चाहता हूं। मार्च 1998 में हरभजन सिंह ने डेब्यू किया था, उसके बाद अश्विन आए। आज 18 दिसंबर 2024 है, यानी कि तकरीबन 26.5 साल हो गए हरभजन सिंह, अश्विन, इन दोनों के एरा के बाद। अब देखते हैं क्या होता है। सनी भाई है मेरे साथ ब्रिस्बेन से। सनी भाई, टेस्ट मैच तो चलिए मुझे लगता है कि आखिरी 2 दिन भारत के लिए बड़े जबरदस्त रहे। अब भारत मेलबर्न जाएगा 1-1, मतलब ऑस्ट्रेलिया पर दबाव है। ऑस्ट्रेलिया यह भी जानता है कि ट्रेविस हेड की भी चोट लगी है, पता नहीं वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। जोश हेजलवुड बाहर हो चुके हैं। लेकिन आज जहां मैदान में खुशी थी, कुछ हद तक मुझे लगता है कि 2-4 आंसू, गम अश्विन की रिटायरमेंट के अनाउंसमेंट दे गया। जो हम कहते हैं ना, कभी खुशी कभी गम, उसी उसी के उसी 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 फ्रेज से मैं ये मानूंगा। क्योंकि खुशी थी कि भारतीय टीम ने इतना अच्छा रिजॉल्व दिखाया था, इतनी अच्छी डिटर्मिनेशन दिखाई थी, जिससे उन्होंने मैच को ड्रॉ किया। और मैच को ड्रॉ करने के बाद फॉलो ऑन को अवॉइड किया और मैच ड्रॉ हुई। और उसके बाद में गम की बात थी कि रविचंद्रन अश्विन जैसे महान खिलाड़ी ने आज क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट को अलविदा किया। सनी भाई, 10 साल पहले मुझे याद है तीसरा ही टेस्ट मैच था, पर वो मेलबर्न में था। अचानक से धोनी कप्तान ने कहा कि बस जी खत्म। आप हैरान हुए कि एक फॉरेन सीरीज जहां पर भारत पर दबाव है, अचानक से अश्विन ने अनाउंसमेंट की कि मैं घर वापस जाना चाहता हूं, क्रिकेट टाटा बाय बाय। आश्चर्य हुआ, जरूर आश्चर्य हुआ। क्योंकि मुझे लगा कि मेलबर्न और सिडनी में जहाँ पे पिचेस ऐसी होती है जहाँ पे स्पिनरों को ज्यादा मदद मिलती है, पर्थ, एडिलेड और और ब्रिस्बेन से बहुत ज्यादा मदद मिलती है, तो मुझे लगा कि वहां पे अश्विन की टीम में शामिल होने के चांसेस काफी अच्छे थे। शायद नीतीश कुमार रेड्डी की जगह वो खेलते थे, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने इतनी अच्छी बल्लेबाजी की थी। तो फिर अगर आपको अच्छा सही माने एक बैलेंस अटैक चाहिए, तो आपके पास 3 फास्ट बॉलर और 2 ऐसे स्पिनर जिन्होंने अपने दोनों के बीच में 800 के ऊपर जो विकेटें ले लिए, मुझे लगा कि मेलबर्न और सिडनी में वो चेंज हो सकता था। रोहित ने बोला भी सनी भाई बाद में कि एडिलेड भी मैंने अश्विन को कहा कि आप खेलेंगे। उसके बाद जाहिर तौर पर अश्विन ने जरूर पूछा होगा सिडनी टेस्ट मैच, और जब उनको ये कहा गया होगा कि 11 में आपकी जगह नहीं है, तभी उन्होंने कहा कि बस मैं घर जा रहा हूं। सनी भाई देखिए, हम जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट ट्रांजिशन के दौर में है। ये पहला बड़ा खिलाड़ी जिसने रिटायरमेंट अनाउंस की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस दौरे के खत्म होते होते 1-2 और हो जाएं?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई रिटायरमेंट का कुछ आ सकता है इस बार। चलिए, ये अच्छी बात है। और काफी हद तक इस बात पर भी निर्भर करेगा कि वो खिलाड़ी परफॉर्म कैसा करते हैं। काफी हद तक इस बात पर भी निर्भर करेगा कि भारत की टीम इस सीरीज में फिनिश कहां करती है। लेकिन फिलहाल यह कहना गलत नहीं होगा कि यह सीरीज अपने क्लाइमैक्स की तरफ जा रही है और भारत जिंदा है। ड्रॉ हो गया ब्रिस्बेन टेस्ट। भारत को मिला था 275 रन का लक्ष्य। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया को भी मौसम मालूम था, लेकिन अगर वो 275 रन 54 ओवर में दे रहे थे और अगर भारत की बैटिंग चल जाती, आज नतीजा कुछ भी हो सकता था। सर मैं पता नहीं, ड्रॉ आप ये कहते हैं कि बच गए, आप जिंदा हैं, आप मेलबर्न जा रहे हैं, पर मेरा तो ये मानना है कि कल तो चलिए जो भारत ने किया, आज जो टॉप ऑर्डर को आउट किया, जिस तरह से आपने पहले 3-4 विकेट लिए और वो बल्लेबाज जो रन नहीं बना रहे थे ऑस्ट्रेलिया के, मैं तो ये मानूंगा कि खत्म होते होते ये टेस्ट मैच तो भारत की तरफ रहा। हाँ, क्योंकि देखिए, आप जिसे कहते हैं ना कि लड़ाई में आप हार जाने के बदले आप इंजर्ड है, तो फिर भी आप जीवित है अगली लड़ाई के लिए, और वैसा ही हुआ है। अगली लड़ाई के लिए आप अब तैयार है। आपको एक 1 वीक मिल रहा है जहां पे आप अपनी जो टैक्टिक्स है, जो टैक्टिक्स में कहां आपको सुधार करना है, वो आपको वो चांस मिल सकता है। सनी भाई, हम बैलेंस की कल भी बात कर रहे थे कि चूंकि भारत का बैटिंग ही नहीं चल रही है, तो आप 7 नंबर पर जडेजा, 8 नंबर पर नीतीश रेड्डी को खिला रहे हैं। नीतीश रेड्डी ने रन भी बनाए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि मेलबर्न में थोड़ा सा बैलेंस बराबर करने के लिए आपको एक अतिरिक्त गेंदबाज की जरूरत है? क्योंकि आपने अभी बोला ना कि अश्विन को रुकना चाहिए था, शायद अश्विन नीतीश रेड्डी की जगह 11 में खेलते, तो क्या आप नीतीश रेड्डी की जगह अब हर्षित राणा को कंसिडर करेंगे, मतलब एक और फास्ट बॉलर को? शायद अब अश्विन के रिटायरमेंट के बाद शायद वैसा नहीं होगा। सिडनी में हो सकता है, पर मेलबर्न में शायद मुझे लगता है कि जो आज ब्रिस्बेन में जो टीम थी, वही टीम अब मेलबर्न में खेलेगी। सनी भाई, जो आग इस तरफ है वही आग उस तरफ है। ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर भी नहीं चल रहा और अब तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मतलब सवाल बढ़ गए ना। ट्रेविस हेड का पहले आया कि ग्रॉइन इंजरी, उन्होंने कहा 2 हफ्ते में ठीक होगा। फिर पैट कमिंस ने कहा नहीं, ग्रॉइन नहीं है, वो क्वाड मसल खिंचा है, शायद वो मेलबर्न के लिए फिट हो। मुझे तो लगता है कि रिस्क कोई नहीं लेगा। ट्रेविस हेड ना हो तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी हमारे सामने ही है, लेकिन इंडिया की बैटिंग, सनी भाई जो मर्जी कहें आप, बहुत ज्यादा निराश करने वाली। क्या बैटिंग का कोई ऐसा इलाज है जो आप मेलबर्न में फिक्स करना चाहते हैं? इसीलिए तो ये मैं चाहता था कि ये जो 7 दिन का जो गैप था, अगर उसमें अगले भारतीय टेस्ट मैच से पहले टीम 2 दिन का मैच या 3 दिन का मैच खेलती तो अच्छा रहता। मैं हमेशा ये कहता आता हूँ कि ये जो जूनियर प्लेयर्स है, जिनके पास अनुभव नहीं, उनके लिए ये मैचेस खेलना जरूरी है। जो सीनियर प्लेयर्स है, जिन्होंने काफी ऑस्ट्रेलिया में आके काफी दौरे किए हैं, उनको खेलने की जरूरत नहीं। पर जो जूनियर प्लेयर है, उनके लिए आप अगर ये 2 या 3 दिन का मैच होता है ये 1 वीक के बीच में, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। जायसवाल के लिए, खास करके एक जायसवाल के लिए, शुभमन गिल के लिए, जो जूनियर प्लेयर है, उनके लिए बल्लेबाजी में बहुत मदद होती। नीतीश कुमार रेड्डी को भी बहुत मदद होती। आपके आकाशदीप जो युवा खिलाड़ी है, उनको, प्रसिद्ध कृष्णा को, देवदत्त पडिक्कल को, इनको बल्लेबाजी करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा होता है। आप नेट प्रैक्टिस कितनी भी करें, जो मैच प्रैक्टिस होती है उससे बेहतर कुछ नहीं होता। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच कहते हैं जो 26 दिसंबर को होता है, वो मेलबर्न में होता है। मेलबर्न सिडनी ट्रेडिशनली ऐसे 2 वेन्यू जहां पर भारत को थोड़ी सी आसानी होती है, और ऑस्ट्रेलिया ने शेड्यूल ऐसा बनाया था कि अगर आज मेलबर्न जाते जाते भारत 1-1 है तो भाई ये बड़ी अच्छी खबर है। अब आज हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर रात 8 बजे क्या है सवाल, ये अश्विन की बात है, जबरदस्ती का रिटायरमेंट है या उनका टाइमिंग जबरदस्त है? क्या उनका फैसला जबरदस्त है या फिर फैसला लेने के पीछे कुछ जबरदस्ती है? इस पर बात करेंगे। आप भी रविचंद्र अश्विन के इंडियन क्रिकेट के फैन हो, जुड़िए हमारे साथ रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर। फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए और इस कार्यक्रम को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को YouTube और Facebook पर।